नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आप सब तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिसिटी का अंडमान निकोबार में फ़िलहाल बहुत बुरा हाल है। कोई टाइम नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, हर समय बिजली की कटौती चलती रहती है। हो सकता है वेदर ख़राब हो, हवाएं चल रही हैं, कहीं पेड़ की डालियाँ गिर रही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी समय में भी तो ऐसे ही चलता है। आजकल देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज और लोग इलेक्ट्रिसिटी पर कितने डिपेंड हैं, ये तो सब जानते ही हैं। जैसे कि घर में रहते हर तरह के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, टीवी है, फ्रिज, लाइट, फ़ैन और भी जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। ऑफिस में देखें तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के पास उनके पास कंप्यूटर्स है, इंटरनेट के मॉडेम्स होते हैं, वगैरह वगैरह होते हैं। तो जो भी है सब कुछ हर जगह, घर से लेके एक मामूली सा ऑफिस या दुकान, सब जो है इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को माना भी जाता है और कैटेगरी में लाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी एक एसेंशियल सर्विस बन गया है हमारे लाइफ में। तो दोस्तों, हाल ही में चल रहा इस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशंस और लंबे लंबे बिजली की कटौती बेड टाइम में, रात को कभी 10 बजे, 11 बजे, कोई भी टाइम नहीं है, किसी भी टाइम में, सुबह तक का 3 बजे, 2 बजे, कभी भी, हर वक्त लंबे लंबे जो बिजली की कटौती चलती है, इस वजह से घर में जो भी अप्लाइंसेस हैं इलेक्ट्रिकल, वो सब ख़राब होते जा रहे हैं। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है दोस्तों? इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक टाइम था लोग सवाल करते थे, तरह तरह जाके, हर जगह जाके सवाल करते थे और पूछा करते थे इसका क्या कारण क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, और प्रोटेस्ट भी करते थे। अब लोग जान गए हैं कि ये प्रोटेस्ट और ये सब धरना, ये सब कर कर कोई फ़ायदा नहीं होगा और जो होना है वही होगा। ये लोग जान गए हैं, इससे पता चलता है और इनका एक एक्सपीरियंस भी है। हम अगर हिस्ट्री में देखें 2017 ईयर में शायद सितंबर वाला मंथ में एक प्रोटेस्ट करे थे सब लोग। तब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी थे। उस टाइम में लोग हर जगह से जब सवाल जवाब, प्रोटेस्ट वगैरह सब कर कर देख लिए, कहीं से सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो तब सबने डिसाइड किया था कि राजनिवास जाकर वहाँ पर गहराई करेंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और बिजली की जो समस्या है उससे बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालेंगे। तो दोस्तों, ये प्रोटेस्ट में लोग जान गए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो पावर का जो सिचुएशन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ये नहीं बदल सकता। ये लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। इसीलिए लोग इस समस्या से निपटने के लिए खुद ही अपना सॉल्यूशंस निकालने लगे। जिस तरह के पावर कट्स होते हैं अंडमान में, तो इलेक्ट्रिसिटी को कितना बोले, कितना फोर्स करे, उनसे तो कुछ होता नहीं है। सरकार क्या कर रही है, उसमें सोलर पावर प्लांट्स और सूर्य चक्र को बदल कर दूसरा किसी को टेंडर दिया गया और एक्सपेक्ट करे कि अभी पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड होगा, फिर भी उसी तरह चल रहा है, उसी तरह इंटरप्शंस चल रहा है और पावर सप्लाई प्रॉपरली अभी तक भी अचीव नहीं कर पाए। अभी अगर जाकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी या फिर कहीं भी जाकर पूछे, उनके पास एक कुछ सोल्यूशन है बोलने के लिए, एश्योरेंस देने के लिए कि मेनलैंड से अंडमान एक केबल, अंडर सी केबल आने वाला है, उसके बाद होगा। ये एक सोल्यूशन, ये एक बहाना उनका पास तो है। तो फ़िलहाल सब हो सकता है कि उसी पर आकर टिके हैं कि कब वो केबल आ जाएगा, अंडमान रीच करेगा, उसके बाद फिर ये सॉर्ट आउट होगा, जैसा कि इंटरनेट का हुआ था। लेकिन यहीं लोकली कुछ सोल्यूशन आने का कोई उम्मीद नहीं है और लोग जान गए हैं कि इसका सोल्यूशन तो खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राज्य में जितने भी राजा बोल सकते हैं, मंत्री संतरी जो भी हैं, ऑफिस में काम करते हैं, अपने घर जाते हैं, घर मतलब बंगलाओं में जाते हैं, वहाँ पे भी सब सर्विसेज रहता है। ना उनका पानी का प्रॉब्लम उनको, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, सब कुछ पता भी नहीं चलता है कि राज्य में क्या चल रहा है, बाकी घरों में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ये सब तो उनको शायद पता होगा, नहीं होगा पता नहीं है, उनको तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इससे। बाकी जो सरकारी बाबू हैं या फिर व्यापारी बाबू हैं, इन सब के पास तो सोल्यूशन निकाल लिए हैं। वो हो सकता है इन्वर्टर के रूप में या फिर जनरेटर के रूप में। लोग तो करना ही पड़ेगा जब इस तरह का सिचुएशन है, जब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तब कुछ ना कुछ तो अपने ही करना पड़ेगा। तो इन्वर्टर्स, जनरेटर्स, ये सब तो लगा के हैं, तो उनको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जो आम नागरिक है, आम जनता है, इस लोग भी सीख गए हैं। ये लोग अभी हो सकता है कुछ लोग सेव कर रहे हों, ताकि कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उस लोग भी इन्वर्टर या जनरेटर कुछ खरीद ले, अपना घर में इंस्टॉल करे।
इसके बाद फिर इनको भी कोई पावर का कोई इश्यू नहीं रहेगा। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2-2 घंटों की या फिर 4-4 घंटों की बिजली काटे तब भी इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग अभी सीख गए हैं। जब सोल्यूशन बाहर से नहीं आता है, जिन पर एक्सपर्ट जिनका जिम्मेदारी है सभी घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना, वो लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खुद ही अपना प्रबंधन कर लें। ये लोग सीख गए हैं अंडमान में। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो सिर्फ देश नहीं, अंडमान के नागरिक भी आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2 घंटे से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे भी करे तो बैटरियों की जो संख्या है उससे बढ़ा दे, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी ऐसे करके बढ़ा दे तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अब तक का निष्कर्ष या सोल्यूशन यही निकलता है, समझने यही मिलता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर सप्लाई करने में अभी भी नाकाम है। तो मैं मेरी वाणी को एक शायरी बोलते हुए ख़त्म करता हूँ। शायरी है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।